मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं आपके लिए एमपी सुपरवाइज़र के टॉप 100 सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एमपी में राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम किसके सहयोग से चलाया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन नंबर तीसरा केंद्र, ऑप्शन नंबर चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है विश्व बैंक। विश्व बैंक के द्वारा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुपोषण का मुख्य कारण है? भारत में कुपोषण का मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर पहला जनसंख्या वृद्धि, दूसरा अज्ञानता, तीसरा गरीबी, चौथा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर पहला रॉबर्ट कोच, ऑप्शन नंबर तीसरा फिनेल, ऑप्शन नंबर तीसरा ऑप्शन नंबर पहला रॉबर्ट कोच, ऑप्शन नंबर दूसरा फिनेल, ऑप्शन नंबर तीसरा मैकुलने, ऑप्शन नंबर तीसरा एडवर्ड जेनर। इसका राइट आंसर है एडवर्ड जेनर, चौथा। अगला क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम है? ऑप्शन नंबर पहला एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, दूसरा एक्वायर्ड इम्यून डिजीज सिम्पटम, ऑप्शन नंबर तीसरा ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर चौथा एंटी इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका राइट आंसर है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम पहला। अगला क्वेश्चन है, ठंडी जलवायु वाले प्रदेश में रहने वाले लोगों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में रहने वाले लोगों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर पहला अधिक, दूसरा कम, तीसरा सामान्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पहला अधिक। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से बालकों में होने वाले रोग हैं? पहला स्कर्वी, दूसरा अर्धठोस आहार, तीसरा पैलाग्रा, चौथा बेरी। तो आयोडीन की कमी से बालकों में होने वाला रोग है अर्धठोस आहार, दूसरा। अगला क्वेश्चन है, पोलियो का वायरस बच्चे के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर पहला तंत्रिका तंत्र, दूसरा पाचन तंत्र, तीसरा श्वसन तंत्र, चौथा परिवहन तंत्र। इसका राइट आंसर है तंत्रिका तंत्र पहला। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं की आधारीय चयापचय की दर पुरुषों की तुलना में कैसी होती है? ऑप्शन नंबर पहला अधिक होती है, दूसरा कम होती है, तीसरा बराबर होती है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कम होती है। महिलाओं की आधारीय चयापचय की दर पुरुषों से कम होती है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था की पुष्टि हेतु डेटेस की जांच की जाती है? गर्भावस्था की पुष्टि हेतु जांच की जाती है ऑप्शन नंबर पहला मूत्र की, दूसरा रक्त की, तीसरा लार की, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पहला मूत्र की। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण गर्भावस्था की अवधि होती है? पहला 295 दिन, दूसरा 280 दिन, तीसरा 288, चौथा 290। इसका राइट आंसर है 280, दूसरा। अगला क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु के पूर्ण विकास के लिए गर्भवती स्त्री का भोजन होना चाहिए? पहला उच्च प्रोटीन युक्त, दूसरा उच्च कैल्शियम युक्त, तीसरा उपरोक्त दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है
तीसरा उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण क्रियाशील गर्भवती स्त्री को कितने ग्राम अनाज की आवश्यकता प्रतिदिन होती है? इसका ऑप्शन नंबर पहला 400 ग्राम, दूसरा 800 ग्राम, तीसरा 600 ग्राम, चौथा 700 ग्राम। इसका राइट आंसर है पहला 400 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, टेटनेस रोग का कारण है? ऑप्शन नंबर पहला डिप्थीरिया बैसिलाई, दूसरा विब्रियो कॉलेरी, तीसरा क्लास्ट्रीडियम टेटेनी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है तीसरा क्लास्ट्रीडियम टेटेनी। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? ऑप्शन नंबर पहला कैलोरी, दूसरा जूल, तीसरा वाट, चौथा किलोवाट। इसका राइट आंसर है जूल। अगला क्वेश्चन है, पार्नीसियस एनीमिया से बचाव हेतु गर्भावस्था में भोजन में लेना आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला विटामिन B12, दूसरा विटामिन D, तीसरा विटामिन K, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है विटामिन B12। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्या लेना चाहिए? ऑप्शन नंबर पहला दूध तथा दूध से बने पदार्थ, ऑप्शन नंबर दूसरा बंधा गोभी, तीसरा अंडा, चौथा उपरोक्त सभी। तो गर्भवती महिला को कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपरोक्त सभी, दूध भी, बंधा गोभी, अंडा सभी। अगला क्वेश्चन है, किस बीमारी का टीका अभी तक नहीं बना है? किस बीमारी का टीका अभी तक नहीं बना है? तो ऑप्शन नंबर पहला एड्स, दूसरा टेटनेस, तीसरा डिप्थीरिया, चौथा काली खांसी। तो इसका राइट आंसर है एड्स का टीका नहीं बना अभी तक, पहला। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबरक्यूलिन किस रोग में प्रभावकारी है? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला कुष्ठ रोग, दूसरा डेंगू, तीसरा तपेदिक, चौथा पोलियो। ट्यूबरक्यूलिन किस रोग में प्रभावकारी है? अगला इसका राइट आंसर है तपेदिक। तीसरा। अगला क्वेश्चन है, जन्म से 4 माह तक के बच्चे का क्या आहार होना चाहिए? और इसका ऑप्शन नंबर पहला ठोस आहार, दूसरा अर्ध ठोस आहार, तीसरा पूरक आहार, चौथा माँ का दूध। तो इसका राइट आंसर है चौथा माँ का दूध। अगला क्वेश्चन है, टीबी की प्राथमिक रोकथाम की जा सकती है? ऑप्शन नंबर पहला BCG के वैक्सीन, दूसरा MTD, तीसरा टोर्स, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पहला BCG वैक्सीन। अगला क्वेश्चन है, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत समाज कल्याण विभाग द्वारा किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला 1998, दूसरा 1988, तीसरा 1970, चौथा 1970। तो इसका राइट आंसर है 1970 में। अगला क्वेश्चन है, पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? पहला पोलियो माइलिटिस, दूसरा पोलियो कवरेज, तीसरा पोलियो स्कूलर, चौथा पोलियो स्पूरम। इसका राइट आंसर है पोलियो माइलिटिस। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो ऑप्शन नंबर पहला फेफड़े, दूसरा हृदय, तीसरा यकृत, चौथा आंतें। तो इसका राइट आंसर है आंतें, चौथा। अगला क्वेश्चन है, BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो ऑप्शन पहला कैंसर, दूसरा हैजा, तीसरा पोलियो, चौथा क्षय रोग। तो इसका राइट आंसर है क्षय रोग, चौथा। अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम बढ़ने पर चयापचय की दर
ऑप्शन नंबर पहला बढ़ती है, दूसरा घटती है, तीसरा कोई परिवर्तन नहीं, चौथा कभी घटती है कभी बढ़ती है। इसका राइट आंसर है बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है 2.5 माह की आयु में शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर पहला डीपीटी का द्वितीय टीका, ऑप्शन नंबर दूसरा डीपीटी का प्रथम टीका, तीसरा खसरा का टीका, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डीपीटी का दूसरा द्वितीय टीका, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है खसरा रोग किस आयु वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर पहला 6 माह से 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर दूसरा 0 से 6 माह, दूसरा 0 से 5 वर्ष, चौथा 6 माह से 1 वर्ष। तो खसरा रोग किस आयु वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर है 6 माह से 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है धात्री माता के भोजन में कौन से पोषक तत्व की अधिकता होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर पहला कैल्शियम, दूसरा प्रोटीन, चौथा उपरोक्त दोनों, तीसरा उपरोक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त दोनों, प्रोटीन और कैल्शियम दोनों होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बालकों को विटामिन ए की खुराक दी जाती है? ऑप्शन नंबर पहला आँखों की सुरक्षा के लिए, दूसरा वृद्धि के लिए, तीसरा हड्डियों में मजबूती के लिए, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आँखों की सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की उत्पत्ति प्रोटियास शब्द से हुई है? प्रोटियास भाषा का शब्द है फ्रेंच, ऑप्शन नंबर पहला फ्रेंच, ऑप्शन नंबर दूसरा ग्रीक, तीसरा अंग्रेजी, चौथा जापानी। तो इसका राइट आंसर है ग्रीक, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है समेकित बाल विकास परियोजना ICDS के हितग्राही हैं? समेकित बाल विकास परियोजना के हितग्राही हैं ऑप्शन नंबर पहला गर्भवती माताएं, दूसरा धात्री माताएं, तीसरा स्कूल पूर्व छात्र, चौथा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा सामाजिक समूह है ऑप्शन नंबर पहला परिवार, दूसरा गांव, तीसरा देश, चौथा राज्य। इसका राइट आंसर है परिवार। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस अध्यापन सहायता के लिए कहानी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर पहला चार्ट, दूसरा कठपुतली, तीसरा प्रदर्शन, चौथा पोस्टर। तो इसका राइट आंसर है कठपुतली। अगला क्वेश्चन है कागज की एक अकेली मुद्रित शीट जिसमें जानकारी होती है समाचार लेख, ऑप्शन नंबर पहला समाचार लेख, न्यूज़ स्टोरी, दूसरा इश्तहार, तीसरा फोल्डर, चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है इश्तहार। अगला क्वेश्चन है नेता नेतृत्वकर्ता का गुण। अगला इसका ऑप्शन नंबर पहला प्रभाव, दूसरा सहयोग, तीसरा मार्गदर्शन करना, दूसरा प्रयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है प्रयुक्त सभी। नेतृत्वकर्ता के ये सभी गुण होने चाहिए प्रभाव, सहयोग, मार्गदर्शन, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है पोस्टर का एक रूप है? इसका ऑप्शन नंबर पहला दृश्य सहायक उपकरण, दूसरा श्रव्य सहायक उपकरण, तीसरा मुद्रित सहायक सामग्री और चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है दृश्य सहायक उपकरण। पोस्टर क्या है? दृश्य सहायक उपकरण है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन शहरों को बढ़ने का कारण नहीं है? तो इसका ऑप्शन पहला व्यापार एवं वाणिज्य, दूसरा उद्योगवाद, तीसरा परिवहन का विकास, चौथा लोगों का स्वच्छतावादी दृष्टिकोण। अगला इसका ऑप्शन है लोगों का स्वच्छतावादी दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है विस्तार शिक्षा है?
ऑप्शन नंबर पहला औपचारिक शिक्षा, दूसरा अनौपचारिक शिक्षा, तीसरा विद्यालय से बाहर शिक्षा, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है विद्यालय से बाहर शिक्षा, विस्तार शिक्षा। क्या है? विद्यालय से बाहर की शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना ने देश की आर्थिक वृद्धि से बढ़ोतरी की? तो ऑप्शन नंबर पहला चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर दूसरा पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर तीसरा छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर चौथा सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक वृद्धि हुई? इसका राइट आंसर है सातवीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या शहरी समुदाय की विशेषता नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला आमने सामने का संबंध, दूसरा जटिल जीवन, तीसरा भौतिकवादी, चौथा चौंध वाला जीवन। तो इसका राइट आंसर है आमने सामने का संबंध, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, समूह चर्चा के माध्यम से लोगों के व्यवहार को बदलती है। समूह चर्चा के माध्यम से लोगों के व्यवहार को बदलती है। तो ऑप्शन नंबर पहला अध्यापन, दूसरा लड़ने झगड़ने, तीसरा चिल्लाने, चौथा अंतःक्रिया। तो इसका राइट आंसर है अंतःक्रिया, अंतःक्रिया, ऑप्शन नंबर चौथा अंतःक्रिया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक युवा सेवा योजना नहीं है? तो ऑप्शन नंबर पहला ट्राइसेम, दूसरा राष्ट्रीय सेवा योजना, तीसरा नेहरू युवक केंद्र, चौथा ICDS। तो इनमें से कौन युवा सेवा योजना नहीं है? इसका राइट आंसर है ICDS। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक द्वारा अनुदेशनात्मक सहायक सामग्रियों का उपयोग के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर पहला कक्षा को सुंदरता प्रदान करना, दूसरा कक्षा को आकर्षित करने, तीसरा अवधारणा स्पष्ट करने, चौथा अनुशासन सुनिश्चित करने। तो इसका राइट आंसर है अवधारणा स्पष्ट करने। अगला क्वेश्चन है, प्रभावशाली कार्यक्रम के लिए आवश्यक होता है? प्रभावशाली कार्यक्रम के लिए आवश्यक होता है ऑप्शन नंबर पहला नियोजन, दूसरा नियंत्रण, चौथा तीसरा मूल्यांकन, चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, समस्त अनुसंधान का आरंभ के साथ होना चाहिए? ऑप्शन नंबर पहला परिकल्पना, ऑप्शन नंबर दूसरा परिणाम, तीसरा निष्कर्ष, चौथा उपर्युक्त सभी। तो समस्त अनुसंधान का आरंभ परिकल्पना के साथ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर पहला परिकल्पना। अगला क्वेश्चन है, संचारकर्ता श्रोता वर्ग को जो सूचना देता है वह है? ऑप्शन नंबर पहला कार्रवाई, दूसरा संदेश, तीसरा व्यवहार, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है संदेश। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान परिपूर्णता का प्रकटीकरण है, यह किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला M.K. गांधी, दूसरा R.N. टैगोर, तीसरा स्वामी विवेकानंद, चौथा अब्राहम लिंकन। तो शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान परिपूर्णता का प्रकटीकरण है, यह स्वामी विवेकानंद ने कहा था। इसका राइट आंसर है तीसरा स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की रचना यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला M.K. गांधी, दूसरा G.S. थॉमसन और तीसरा अरस्तु, चौथा प्लेटो। तो इसका राइट आंसर है अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, संचार की कला है? ऑप्शन नंबर पहला दूसरों को सुनने, ऑप्शन नंबर दूसरा लोगों को समूह से बात करने, तीसरा लोगों के साथ अंतःक्रिया करने, चौथा लोगों को पत्र लिखने। तो संचार
लोगों के साथ अंतःक्रिया करने की कला है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे एक प्राप्त स्थिति की श्रेणी में रखा जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला लिंग, दूसरा आयु, तीसरा वैवाहिक स्थिति, चौथा जाति। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, वैवाहिक स्थिति। अगला क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर पहला लोक माध्यम, दूसरा प्रिंट माध्यम, तीसरा अंतरक्रियात्मक इंटरैक्टिव माध्यम, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा अंतरक्रियात्मक इंटरैक्टिव माध्यम। अगला क्वेश्चन है, सराहना का एक रूप है? ऑप्शन नंबर पहला विकास, दूसरा प्रेरणा, तीसरा सहभागिता, चौथा सहकारिता। तो सराहना प्रेरणा का एक रूप है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर पहला भारत के प्रधानमंत्री, दूसरा भारत के राष्ट्रपति, तीसरा गृह मंत्री, चौथा नीति आयुक्त। तो इसका राइट आंसर है भारत के प्रधानमंत्री। भारतीय नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के सदस्य कौन है? ऑप्शन नंबर पहला प्रतिष्ठित लोकप्रिय व्यक्ति, दूसरा प्रशासक, तीसरा तकनीकी विशेषज्ञ, चौथा उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी नीति आयोग के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति का वाहन कौन है? तो ऑप्शन नंबर पहला प्रौद्योगिकी, दूसरा मनुष्य, तीसरा समाज, चौथा भाषा। इसका राइट आंसर है भाषा। अगला क्वेश्चन है, विस्तार शिक्षा का मूल है? ऑप्शन नंबर पहला भारत, दूसरा USA, तीसरा ब्रिटेन, चौथा श्रीलंका। इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, में अध्यापन की नियत पाठ्य चर्चा होती है? ऑप्शन नंबर पहला गैर औपचारिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर दूसरा औपचारिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर तीसरा वयस्क प्रौढ़ शिक्षा, ऑप्शन नंबर चौथा अनौपचारिक शिक्षा। इसका राइट आंसर है औपचारिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है, समूह की निगरानी करना क्या है? ऑप्शन नंबर पहला कार्यक्रम डिजाइन करना, दूसरा कार्यक्रम कार्यान्वित करना, तीसरा समूह को नियंत्रित करना, चौथा समूह की सहायता करना। तो इसका राइट आंसर है समूह को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है, किसके माध्यम से अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता संभव है? ऑप्शन नंबर पहला व्याख्यान विधि, दूसरा पाठ्यपुस्तक विधि, तीसरा प्रदर्शन विधि, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि के द्वारा अध्यापन के दौरान विद्यार्थी को अधिक सहभागिता संभव होती है। अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 1956 को कौन सी पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई? इसका राइट ऑप्शन नंबर पहला पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरा दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरा तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथा चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है, रिकॉर्डर एक है, क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इलेक्ट्रॉनिक सहायक उपकरण, दूसरा मुद्रित सहायक सामग्री, तीसरा दृश्य सहायक उपकरण, चौथा प्रयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक सहायक उपकरण। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के जनक कौन थे? ऑप्शन नंबर पहला कॉम्पटे, दूसरा दुर्खेम, तीसरा स्पेंसर, चौथा कुली। तो इसका राइट आंसर है कॉम्पटे।
समाजशास्त्र के जनक थे। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास का प्रमुख तत्व क्या है? ऑप्शन नंबर पहला वंशानुक्रम, दूसरा लिंग, तीसरा वातावरण, चौथा वंशानुक्रम और वातावरण। इसका राइट आंसर है वातावरण। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार विकसित दांत कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर पहला दूध के दांत, दूसरा स्थायी दांत, तीसरा दंत अवधार धारण, चौथा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है दूध के दांत, पहला, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विशेष शिक्षा का उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर पहला समायोजन में सहायता, दूसरा योग्यता का अधिकतम विकास, तीसरा आर्थिक स्वतंत्रता, चौथा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, नवजात की नाड़ी गति होती है 120 प्रति मिनट, दूसरा 125 प्रति मिनट, तीसरा 130 प्रति मिनट, तीसरा 135 प्रति मिनट। तो इसका राइट आंसर है 125 प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर दूसरा 125 प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन है, एक औसत दूध से कैलोरी प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर पहला 30 से 40 कैलोरी, 35 से 45 कैलोरी, 18 से 20 कैलोरी, 37 से 50 कैलोरी। इसका राइट आंसर है 18 से 20 कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, 18 से 20 कैलोरी, इसका तीसरा ऑप्शन 18 से 20 कैलोरी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव विकास का क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर पहला शारीरिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा संज्ञानात्मक और चौथा शारीरिक सामाजिक संज्ञानात्मक। तो कौन सा मानव विकास का क्षेत्र है? इसका राइट आंसर है शारीरिक सामाजिक संज्ञानात्मक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर पहला 1988, दूसरा 1994, तीसरा 1987, चौथा 1992। इसका राइट आंसर है 1987। अगला क्वेश्चन है, ब्रेन लिपि किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर पहला अंधे बालक, दूसरा वाणी विकलांग बालक, तीसरा मानस मंद बालक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अंधे बालक। अगला क्वेश्चन है, शिशुअवस्था के बालक को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर पहला नवजात शिशु, दूसरा युक्ता, तीसरा बचपन, चौथा भ्रूण। तो इसका राइट आंसर है नवजात शिशु, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ द्वारा बेसहारा बच्चों के लिए कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला 1992 से 93 ईयर, 1994 से 95 ईयर, 1993 से 94 ईयर, चौथा 1995 से 96 ईयर। तो इसका राइट आंसर है 1992 से 93 ईयर। तो इसका राइट आंसर है पहला 1993 वर्ष के बीच। अगला क्वेश्चन, शाला पूर्व शिक्षा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर पहला अनौपचारिक, दूसरा औपचारिक, तीसरा अनौपचारिक तथा अनौपचारिक और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अनौपचारिक। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी विधि किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर पहला मानसिक निरुद्ध बालक की शिक्षा, दूसरा प्रतिभावान बालक की शिक्षा, दूसरा शारीरिक अक्षमता युक्त बालक की शिक्षा, चौथा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है मानसिक निरुद्ध बालक की शिक्षा, ऑप्शन नंबर पहला मानसिक निरुद्ध बालक की शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु विकास सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर पहला पिंडावस्था डिम्बावस्था, दूसरा गर्भस्थ शिशु पिंडावस्था, तीसरा डिम्बावस्था पिंडावस्था और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है तीसरा डिम्बावस्था पिंडावस्था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गुण सृजनात्मकता से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर पहला अंतर्मुखी, दूसरा बहिमुखी, तीसरा सोच, चौथा उपरोक्त सभी।
इसका राइट आंसर है सोच। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विशिष्ट शिक्षा में सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर पहला विशिष्ट शिक्षाविद, दूसरा विशिष्ट पाठ्य सामग्री, तीसरा विशिष्ट क्रियाविधि, चौथा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीखने का नियम नहीं है? ऑप्शन नंबर पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम, चौथा मेडल का नियम। इसका राइट आंसर है मेडल का नियम। ऑप्शन नंबर चौथा मेडल का नियम। इसका अगला क्वेश्चन है, बाल एवं महिला हेतु अत्यंत विस्तृत योजना कौन सी है? ऑप्शन नंबर पहला समेकित बाल विकास सेवा योजना, दूसरा राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, चौथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है समेकित बाल विकास सेवा योजना। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक अक्षमता से युक्त विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला अंधे बालक, दूसरा कम सुनने वाले बालक, तीसरा अपंग बालक, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। निम्न में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव दांत का प्रमुख भाग है? ऑप्शन नंबर पहला इनेमल, दूसरा केरेटिन, तीसरा टॉलिन, चौथा डेप्टिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा डेप्टिन। अगला क्वेश्चन है, हरलॉक के अनुसार मानव विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? ऑप्शन नंबर पहला 11, दूसरा 6, तीसरा 10, चौथा 8। इसका राइट आंसर है 8। हरलॉक के अनुसार मानव विकास की 8 अवस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम का मुख्य वाहक क्या होता है? ऑप्शन नंबर पहला जीन्स, दूसरा कोशिका, तीसरा ऊतक, चौथा अंडा। इसका राइट आंसर है जीन्स। अगला क्वेश्चन है, नाकों का संबंध किस रोग से है? ऑप्शन नंबर पहला एड्स से, दूसरा कैंसर, तीसरा तपेदिक, चौथा बेरी। तो इसका राइट आंसर है एड्स। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्षीकरण, आपूर्तिकरण, अंतरण किसकी विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर पहला संज्ञानात्मक, दूसरा सृजनात्मक, तीसरा सौंदर्यबोध, चौथा संवेग। तो इसका राइट आंसर है संज्ञानात्मक। अगला क्वेश्चन संज्ञानात्मक, पहला ऑप्शन नंबर पहला संज्ञानात्मक राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भाषा विकास का अवस्था नहीं है? निम्न में से कौन भाषा विकास की अवस्था नहीं है? तो ऑप्शन नंबर पहला बोलने की तैयारी, दूसरा वाक्य प्रयोग, तीसरा शुद्धोच्चारण, चौथा सामाजीकरण। तो इसका राइट आंसर है सामाजीकरण, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन, एलिसा एक प्रकार का है? ऑप्शन नंबर पहला तपेदिक टेस्ट, दूसरा कैंसर टेस्ट, तीसरा डबर टेस्ट, तीसरा एड टेस्ट। तो इसका राइट आंसर है एड्स टेस्ट, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास की आखिरी अवस्था क्या है? ऑप्शन नंबर पहला कृदंत। भाषा विकास की आखिरी अवस्था क्या है? क्रंदन। ऑप्शन नंबर दूसरा शब्द भंडार, ऑप्शन नंबर तीसरा वाक्य निर्माण, ऑप्शन नंबर चौथा उच्चारण। इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है वाक्य निर्माण, ऑप्शन नंबर तीसरा। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं, भाषा विकास की आखिरी अवस्था क्या है? क्रंदन, दूसरा शब्द भंडार, तीसरा वाक्य निर्माण, चौथा उच्चारण। इसका राइट आंसर है वाक्य निर्माण, तीसरा। अगला क्वेश्चन है, किन बालकों को विशिष्ट बालक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर पहला प्रतिभावान बालक, दूसरा शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक, तीसरा मानसिक रूप से निरुद्ध बालक, ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कम सुनने वाले बालक के लिए उपयोग की गई शिक्षण विधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर पहला हस्त विधि, दूसरा चिन्ह भाषा विधि, तीसरा श्रवण यंत्र विधि, चौथा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी।
अगला क्वेश्चन है, रोना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर पहला भाषा, दूसरा सामाजिक, तीसरा संवेगात्मक, चौथा गद्यात्मक। तो ऑप्शन नंबर पहला भाषा। अगला क्वेश्चन है, पालन घर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन नंबर पहला 1982 में, ऑप्शन नंबर दूसरा 1986 में, ऑप्शन नंबर तीसरा 1977 में, ऑप्शन नंबर चौथा 1989 में। इसका राइट आंसर है 1977 में। अगला क्वेश्चन है, विकास में परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला गुणात्मक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर दूसरा मात्रात्मक रचनात्मक, तीसरा संरचनात्मक परिवर्तन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है गुणात्मक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक विकास हेतु आवश्यक तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला संवेदन, दूसरा चिंतन, तीसरा तार्किकता, चौथा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, गुण सूत्र किससे संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर पहला श्वसन, दूसरा प्रजनन, तीसरा आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण, चौथा पाचन। इसका राइट आंसर है आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर पहला स्वास्थ्य वातावरण, दूसरा सौंदर्य बोध, तीसरा बौद्धिक जिज्ञासा, चौथा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु के चेहरे तथा सिर की गोलाई में कितना अनुपात होता है? ऑप्शन नंबर पहला 1:8, दूसरा 1:9, तीसरा 1:10, चौथा 1:11। इसका राइट आंसर है 1:8, ऑप्शन नंबर पहला 1:8। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विशिष्ट बालक का वर्गीकरण नहीं है? अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर पहला बौद्धिक विचलन, दूसरा गामक विचलन, तीसरा संवेदी विचलन, चौथा बाल कल्याण योजना। इसका राइट आंसर है बाल कल्याण योजनाएं, ऑप्शन नंबर चौथा बाल कल्याण योजनाएं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से WHO की कौन सी गतिविधियां हैं? ऑप्शन नंबर पहला पर्यावरणीय स्वास्थ्य, दूसरा मानव शक्ति का विकास, चौथा विशिष्ट रोगों का निरोध एवं नियंत्रण, चौथा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पूर्वशाला बालकों की सीखने की क्षमता आधारित है। ऑप्शन नंबर पहला व्यक्तिगत आधारित रचना, दूसरा पाठ्यक्रम आधारित रचना, तीसरा शासकीय आधारित कार्यक्रम, चौथा शिक्षा आधारित क्षमता। इसका राइट आंसर है व्यक्तिगत आधारित रचना, ऑप्शन नंबर पहला व्यक्तिगत आधारित रचना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर पहला नई दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा देहरादून, चौथा कोलकाता। इसका राइट आंसर है पहला नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, सीखने का तात्पर्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर पहला संवेग में परिवर्तन, दूसरा अनुभूति में परिवर्तन, तीसरा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, चौथा सौंदर्य बोध में परिवर्तन। इसका राइट आंसर है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? ऑप्शन नंबर पहला विकास के लिए, दूसरा संवेगात्मक परिपक्वता के लिए, तीसरा समायोजन के लिए, चौथा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, बाल अधिकारों की रक्षा किससे संबंधित होती है? ऑप्शन नंबर पहला ICDS, दूसरा ICPS, तीसरा NACO, चौथा UNICEF, यूनिसेफ। इसका राइट आंसर है ICPS, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है, बालकों के संवेग किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर पहला अनुपस्थित, दूसरा स्थायी, तीसरा असंतुलित, चौथा इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है असंतुलित। अगला क्वेश्चन हमारे
क्वेश्चन पूरे हुए। इसका क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं लास्ट वाला। बालकों के संवेग किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर पहला अनुपस्थित, दूसरा स्थायी, तीसरा असंतुलित, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है असंतुलित। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें।